जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं एवरलॉन्ग क्लासेस। एवरलॉन्ग क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जीके के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं और बार बार रिपीट होते रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए देखते हैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल का गुण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा है? स्थल मंडल का गुण नहीं है। पृथ्वी का 97% जल सौर मंडल पर है। जमीन महासागरों में पाई जाती है। वर्ग में मिनरल संपदा पाई जाती है। पर्वत, पठार तथा घटना स्थल मंडल के अंग हैं। तो बताइए क्या इसमें राइट रहने वाला है? तो इसमें ऑप्शन रहने वाला है ए, पृथ्वी का 97% जल सौर मंडल पर है। आइए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा एक पृथ्वी हमारे ग्रह के बारे में कहा नहीं जा सकता? इसमें भी पूछा है पृथ्वी के बारे में नहीं कहा जा सकता। यह एक पूर्ण वर्ग है, यह एक ध्रुवों से हल्का छपता है, यह बीच से मोटा है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यह नहीं कहा जा सकता है पृथ्वी के बारे में, तो यह एक पूर्ण वर्ग है, ये नहीं कहा जा सकता। आइए तीसरे क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। महासागरों का पानी लगातार बहता रहता है, जबकि तालाबों तथा पोखरों का पानी शांत रहता है। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसका जल नहीं बहता? इसमें भी देखिए ध्यान से, बहता रहता है लेकिन किसका जल नहीं बहता है? ध्यान से पड़ेगा, जिसका जल नहीं बहता है। तो लहरें, जलचक्र, ज्वार या धाराएं? तो क्या राइट हो जाएगा इसमें? जलचक्र। जलचक्र का जल नहीं बहता है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है। तो निम्नलिखित में से कौन ज्वार के लाभ नहीं है? तो जो ज्वार के लाभ नहीं है बताइए। इसमें भी ध्यान से पड़ेगा, इसमें भी नहीं पूछा है। देखिए कितने कंफ्यूजन होते हैं ये क्वेश्चंस, फिर इसे गलत करके आ जाते हैं जल्दबाजी में। तो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए उसे ध्यान से पढ़िएगा, तब आंसर दीजिएगा। इसमें पूछा है जो ज्वार के लाभ नहीं है। मछली पकड़ने में मदद करते हैं, इससे बिजली बनती है, ये पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करके स्थान को मदद करते हैं, नौका नयन आसान हो जाते हैं। तो क्या नहीं होते इसमें? नौका नयन आसान होते हैं, क्योंकि जब भी ज्वार आते हैं तो नौका बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे फैक्ट्री स्थापित की। तो क्यों फैक्ट्री स्थापित की थी बताइए? इंग्लैंड को निर्यात करने हेतु सूती कपड़े के उत्पादन के लिए, मसालों को खरीद कर उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए, स्थानीय किसानों से नील खरीद कर उसे इंग्लैंड भेजने के लिए, या एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो बताइए इसमें क्या ही राइट आंसर इसका हो जाएगा? डी, एक आधार स्थापित करने के लिए जहां से फैक्ट्री अपना काम चला सके। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा है? तो तो बताइए इसमें यज्ञ वेदी, कुंड, सजावटी द्वार या रंगशाला? तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसमें रहने वाला है सी ऑप्शन सही, सजावटी द्वार। आइए सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? चोल, राष्ट्रकूट, पाल, पल्लव, राष्ट्रकूट, पाल, राष्ट्रकूट, पाल, गुज्जर प्रतिहार या पाल, चोल, गुज्जर प्रतिहार? बताइए क्या रहने वाला सात का राइट आंसर? तो सातवें का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर प्रतिहार इसका सही आंसर रहने वाला है। आठवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 1720 में ब्रिटिश सरकार ने डैश के लिए कैलिको अधिनियम पारित किया। कौन सा? कैलिको अधिनियम पारित किया। बताइए क्या आंसर रहने वाला है इसका? इंग्लैंड के छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग का पाबंदी लगाने, कालीकट के विद्रोहियों को दंड देने, इंग्लैंड में कैलिको उद्योग को बढ़ावा देने, इंग्लैंड में कैलिको
कपड़ों का उत्पादन करने। कैलिको को कहते हैं सूती, है ना, कैलिको का अर्थ होता है सूती। तो बताइए कि इसमें क्या राइट होने वाला है। तो इसमें रहने वाला ए ऑप्शन, इंग्लैंड के छापेदार सूती कपड़ों छींट के उपयोग का पाबंदी लगाने के लिए। आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवे क्वेश्चन में क्या कहा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित क्यों किया। बताइए क्यों किया था। पहला ऑप्शन है मंगोलों के बचने के लिए, दक्षिणी शासकों को दंडित करने के लिए, अपने साम्राज्य को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि दौलताबाद केंद्र में स्थित था, उत्तरी भारत से उसे पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या रह जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, मंगोलों से बचने के लिए। आइए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। लगभग 3900 साल पहले सबसे पहले शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का कई कारणों से अंत हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो इसमें भी ये पूछा कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो कारण नहीं है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा, जो नहीं है। शहरों के बीच आंतरिक विरोध तथा लड़ाई थी, वनोन्मूलन तथा बाढ़ वंध्यावंश का कारण था, पशुओं के झुंड के द्वारा हरे आच्छादित को चरने के कारण मिट्टी बर्बाद हो गई, नदियां सूखने लगी जिसके कारण शहरों का अंत हो गया। तो बताइए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शहरों के बीच आंतरिक विरोध तथा लड़ाई थी। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन, गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा सोमनाथ मंदिर के विध्वंस के पीछे का मुख्य कारण क्या था। वहां एक महल बनाना चाहता था, उसे मंदिर का वास्तुशिल्प पसंद नहीं था, वह इस्लाम का एक महानायक बनना चाहता था, वह उस मंदिर का प्रयोग किसी अन्य प्रयोग के लिए करना चाहता था। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, वह इस्लाम का एक महानायक बनना चाहता था। आइए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रशस्त के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन के बारे में पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रशस्तियों में शासकों या राज्य की उपलब्धि के बारे में व्याख्या की जाती है, यह विद्वान कवियों पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते थे ताकि उनका संरक्षण प्राप्त हो सके, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते थे, यह इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं जिनसे वे संबंधित हैं। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या रहने वाला है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा सी, प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक वाणिज्यिक क्रियाकलाप नहीं है। तो कौन सा क्रियाकलाप नहीं है, फिर ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। खनन, कृषि, व्यापार, मछली पकड़ना। बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा व्यापार। क्वेश्चन है, सामाजिक सुधारक जैसे कि राजा राम मोहन राय निम्नलिखित रणनीतियों का प्रयोग उस समय व्याप्त महिलाओं के विरुद्ध सामाजिक अन्याय, उदाहरण सती के लिए एक अभियान की तरह प्रयोग करते थे। तो बताइए कौन सा प्रयोग करते थे। वे प्रसिद्ध सामाजिक प्रतिवेश की मदद लेते थे, सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, अपनी बात मनवाने के लिए एक कविता या सूक्ति का प्रयोग करते थे जो प्राचीन पवित्र पुस्तक में थी, वे प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता की मदद लेते थे। तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अपनी बात मनवाने के लिए एक कविता या सूक्ति का प्रयोग करते थे जो प्राचीन पवित्र पुस्तक थी। तो ये आपके 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आप मेरे चैनल को इसे सब्सक्राइब कर लेना, आगे और भी ऐसी ही वीडियो आने वाली है कंटिन्यू। तो ये क्वेश्चंस आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, आने वाले हर एग्ज़ाम में जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।